मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उनके गुजरे 3 साल बीत गए थे। मेरी माँ एक बहुत बड़े घर में नौकरानी का काम करती थी। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ मुझे पड़ोस वाली आंटी के पास छोड़कर जाती थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो मेरी उम्र 15 साल की हो गई थी। तब मेरी मम्मी मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाने लगी थी। जब मैं पहली बार इतने बड़े घर में गई तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई। मैंने माँ से पूछा, माँ आप इतने बड़े घर में काम करती हैं? माँ बोली, हाँ, अब चलो अंदर, देर हो रही है। माँ मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गई। मालिक अंदर सामने वाले कमरे में ही बैठे थे। मेरी मम्मी को देखते ही मालिक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। मेरी माँ ने मालिक से मेरी जान पहचान करवाई। वो मालिक मुझे सर से लेकर पैर तक अजीब नज़रों से देख रहा था। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी माँ ने मालिक से कहा कि आज से मेरी बेटी भी यहाँ मेरे साथ काम पर आया करेगी। उस आदमी ने कहा, चलो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा और मैं तुम्हारी पगार भी बढ़ा दूंगा। माँ ने मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दे दी और फिर मेरे हाथ में झाड़ू देकर कहने लगी कि तुम पूरे घर की साफ सफाई करके पोछा मार देना और इसके बाद मैं तुम्हें दूसरा काम बताऊंगी। ये सब बात बोलकर माँ ने मालिक को देखा तो उस आदमी ने माँ को अजीब सी मुस्कुराहट देते हुए उन्हें कमरे में जाने के लिए कहता है और मेरी माँ उस आदमी के कमरे में चली गई। फिर मालिक भी कमरे में चले गए और फिर दरवाजा बंद हो गया। तब मैंने इस घर की तरफ देखा, हाथ में झाड़ू लिए और एक गहरी सांस भरते हुए पूरे घर की झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी क्योंकि मैं इतना काम पहली बार कर रही थी। फिर थोड़ा आराम करके मैंने पोछा भी लगा दिया। ये सब करते करते मुझे 3 घंटे लग गए थे। मैं बहुत थक गई थी। मैं सोच रही थी कि माँ ने तो सारे काम मुझे ही बता दिया, तो वो मालिक के साथ कमरे में क्या कर रही होंगी। मैंने एक नज़र मालिक के कमरे की तरफ देखा तो उनका कमरा अभी तक बंद था। इतना काम करने के बाद मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने मालिक का दरवाज़ा खटखटाया तो 5 मिनट बाद मेरी माँ का दरवाज़ा खुला तो वो पूरी तरह पसीने से लटपट थी। वो मुझे बोली, तुम बाहर इंतज़ार करो, मैं तुरंत आती हूँ। इतना बोलकर मेरी माँ ने फिर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था और मेरी माँ जो दुपट्टा लेकर आई थी वो दुपट्टा उन्होंने नहीं ओढ़ रखा था। पर जब 7 मिनट बाद वो बाहर आई तो उन्होंने दुपट्टा ओढ़ रखा था। बाहर आते ही माँ ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर चल दी। माँ की आंखें लाल लाल और सूजी हुई लग रही थी, जैसे वो रोकर आई हों। मेरे मन में तो एक ही सवाल चल रहा था कि वो तो कोई घर का काम भी नहीं की और सारा दिन मालिक के कमरे में उनके साथ ही थी। घर का काम तो मैं ही की थी, पर मेरी माँ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा काम वो की हो। वो बहुत थकी थकी सी लग रही थी। पता नहीं ऐसा कौन सा काम की होंगी। मेरी मम्मी घर पहुंचते ही सीधा अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दी। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी और किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 15 मिनट बाद मेरी माँ जब कमरे से बाहर आई तो मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो बोली, अच्छा रुको, 10 मिनट में मैं तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बना देती हूँ। माँ ने पनीर की सब्जी बनाई जो मेरी मनपसंद सब्जी थी। मैंने बहुत सारा खाना खाया। फिर मैं खाना खाकर सो गई। अगली सुबह माँ ने मुझे उठाते हुए कहा, चलो तैयार हो जाओ, काम पर चलना है। मैंने माँ को मना कर दिया, कहा कि मैं आपके साथ काम पर नहीं जाऊंगी, वो घर बहुत बड़ा है, मैं थक जाती हूँ। मेरी माँ बोली, बेटा अब तुम धीरे धीरे बड़ी हो रही हो, कामकाज करने की आदत डाल लो। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मैं अकेले घर का खर्चा कितना उठा पाऊंगी। माँ की बातें और घर की स्थिति को देखकर मैं चुप हो गई और माँ के साथ काम पर जाने लगी। पर अब तो रोज रोज का ये काम शुरू हो गया था। माँ मालिक के कमरे में उनके साथ चली जाती और मुझे घर का पूरा काम करना पड़ता था। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था, पर मैं सोचती थी कि माँ जब मालिक के कमरे से बाहर आती हैं तो वो पसीने से पूरी तरह भींगी हुई क्यों होती हैं? उनकी आंखें सूजी सूजी और लाल लाल सी होती थी, जैसे वो बहुत थकी हो। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछ लिया कि माँ आप तो घर का कोई काम भी नहीं करती हो,
पर आपको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत थकी हारी हो। वो मुझसे बोली कि बेटा, मैं भी तो काम ही करती हूँ, मुझे यहाँ आराम थोड़ी मिलता है, मेरा हर रोज का काम तो। इतना कहते ही वो शांत हो गई। फिर उन्होंने कुछ सोचते हुए बोला कि गरीबी एक बहुत बड़ी मजबूरी होती है। जिस घर में गरीबी आ जाती है वो घर बिल्कुल तबाह हो जाता है। मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि माँ ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं। खैर, मेरी माँ मुझे हर मनपसंद की चीजें खिलाती पिलाती थी जो मुझे पसंद थी। इतनी महंगाई के ज़माने में भी हम लोग रोज़ पनीर और दूध, दही, घी खाते थे। इस बात पर मैंने अपनी माँ से पूछा कि आप इतनी महंगी चीज़ें क्यों खरीद रही हैं? वो बोली, क्योंकि अब तुम भी तो मेरे साथ काम पर जाती हो, अब तुम्हारे शरीर को भी अच्छे भोजन की ज़रूरत है। माँ तो मेरी हर शौक पूरा करती थी, पर खुद अपने खान पान की ध्यान न रखती। मेरी माँ के चेहरे की खूबसूरती अब बिल्कुल फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन मेरी आंखें ने जो देखा, मैं तो हैरान ही हो गई थी। एक दिन मैं जब काम पर गई तो मैंने देखा कि मालिक के कमरे की खिड़की खुला देखा, तो मैंने अंदर झांक कर देखा तो कमरे में अंधेरा सा छाया हुआ था। वहाँ बस 0 वाट का बल्ब जल रहा था। अचानक किचन में कुछ आवाज आई तो मैं वहाँ चली गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गया। मेरी माँ की हालत अब खराब रहने लगी थी। उन्हें बहुत बुखार लगा था, तब भी वो काम पर जा रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ तुम आज काम से छुट्टी ले लो। वो बोली, बेटा काम से छुट्टी ले लूँगी तो नौकरी हाथ से निकल जाएगी। तो मैंने माँ से कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं आपके बदले काम पर जाकर पूरा काम कर दूँगी। माँ ने मुझे बोला कि नहीं, तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगी और आगे से ऐसी बातें मत करना। फिर वो तैयार हुई और मेरे साथ काम पर आ गई। वहाँ पहुँचते ही माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। माँ सामने वाले कमरे में ही आराम करने लगी। तभी मालिक आए और कहने लगे कि चलो कमरे में। इस पर माँ ने कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मुझसे वो सब नहीं होगा। तभी मालिक बोलता है, अगर तुमसे नहीं होगा तो अपनी बेटी से बोल दो। इस पर माँ ने गुस्से में आकर मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से घर लेकर आई। माँ की तबीयत में अभी तक कोई सुधार ना था और अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। मैंने माँ की दवाई लाने के बहाने मालिक के घर पहुँच गई। उन्होंने मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछा। इस पर मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं काम पर आई हूँ। मालिक ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले तुम घर का सारा काम कर लो, फिर मेरे कमरे में आ जाना। मैंने हम्मे भर दी, क्योंकि मुझे भी ये जानना था कि माँ मालिक के कमरे में ऐसा क्या काम करती हैं जिससे वो पसीने से इतना भीग जाती हैं। फिर मैंने जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके मालिक के कमरे में आ गई, तो वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने रात के कपड़े यानी नाइट सूट पहन रखा था। मेरे अंदर आते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं हैरान हो गई थी और मेरे चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी मालिक मेरे पास आए और एक तेल की बोतल मेरे हाथ में देते हुए बोले कि ये लो तेल और मेरी कमर की मालिश कर दो। इस पर मैं हैरान सी हो गई। फिर मालिक ने मुझे कहा, मेरे कमर में बहुत दर्द रहती है, डॉक्टर ने ये जड़ी बूटियों वाली तेल दी है और कहा है कि हर रोज इस तेल से कमर की मालिश करनी है। मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ, उसने मेरी इस हालात में बहुत मदद की है। मैं उनकी बातें सुन रही थी और मालिश कर रही थी। लगातार 3 घंटे की मालिश के बाद आज मैं भी पसीने से भीग चुकी थी। आज मुझे अपनी माँ की मजबूरियाँ और उनकी ऐसी हालत क्यों होती थी सब समझ में आ चुका था। मैं मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपनी माँ को कितनी शक के नज़रों से देखा था। मालिक ने जाते समय मुझे 1500 रुपये दिए और बोले, धन्यवाद बेटा, तुम्हारी जैसी बेटी सबको दे, ये लो पैसे और माँ की दवाइयाँ भी ले लेना। मैंने उन्हें कोई भी जवाब ना दिया और कमरे से बाहर निकलकर अपने घर आने लगी। और आज मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि हर बंद दरवाजे के पीछे केवल पाप ही नहीं होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।